अस्सलाम वालेकुम जी। हम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है इसकी खसूसियत है जी वो स्पीड है। ठीक है जी। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी आपका जो टाइम की बचत होती है, आप कोई भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना हो तो विद इन सेकेंड्स जो है वो आपको जो रिज़ल्ट देता है उसका। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह जो है वो स्पीड है। ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी है। ठीक है। आप जो भी इनपुट देंगे उसका आपको ये जो आउटपुट देता है वो 100% करेक्ट होता है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है। उसमें कोई गलती की गुंजाइश मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद डेलीजेंस है जी। डेलीजेंस क्या होता है जी? ये थकता नहीं है। ठीक है। इंसान जो है ये इंसान की तरह नहीं है, जैसे इंसान कोई भी काम करके वो थक जाता है। इसको आप जब भी इनपुट देंगे ये आपको फ़ौरन उसका जवाब देगा, और चाहे वो आप इनपुट मिलियंस बार भी देंगे तो आपको उसका वो आउटपुट विद इन सेकेंड्स देगा, मतलब लेट नहीं करेगा। ठीक है। ये भी इसकी बुनियादी वजह है इसको इस्तेमाल करने की। फिर उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी है कि इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ऑटोमेशन है जी। ठीक है। कि आपको एक बार आप इसको इनपुट जो दे देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप इसको दे देते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस नहीं देना पड़ती। ठीक है। तो ये भी एक बुनियादी वजह, आप एक बार जो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं ये बार बार उसी पे अमल करता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे जी इसके यूज़र्स की, ये इसकी एप्लीकेशंस की, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ये इस्तेमाल होता है जी एजुकेशन पर्पज़ में। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर ये मेडिकल साइंसेस में यूज़ होता है जी, मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है जी। ठीक है जी। उसके बाद ये बिज़नेस में यूज़ होता है जी। उसके बाद ये उसके बाद ये इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है जी। हम इस पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं। ठीक है। ड्रामेज़ वगैरह देखते हैं, कोई भी इंटरटेन करने के लिए, खुद को इंटरटेन करने के लिए डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये रेलवेज़ में भी यूज़ होता है, एयरलाइंस पे भी यूज़ होता है। ठीक है जी। रेलवेज़, एयरलाइंस। ठीक है जी। कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। हम इसके लिए इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट लोगों का तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पब्लिकेशन में भी यूज़ होता है ये। उसके बाद ये काफ़ी और भी एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जी उसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है जी? सबसे जो मेन कंपोनेंट है जी कंप्यूटर का वो है जी सीपीयू। सीपीयू क्या है जी? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जी। इसका एब्रीवेशन आपको आना चाहिए। ठीक है जी। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। ये क्या करता है जी? आप जो भी इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग का काम है ना जी वो सारा सीपीयू करता है। इसको ब्रेन इसीलिए कहते हैं कि सारा जो सीपीयू के बगैर आपका कंप्यूटर बेकार है, आप कंप्यूटर को चला नहीं सकते। ठीक है जी। दिमाग कहलाता है। ठीक है। इट इज़ इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है, इट इज़ वेयर ऑल द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म। जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आपने जो भी परफॉर्म करना होता है, जो भी आपने टास्क जो है वो कंप्लीट करना होता है, वो सीपीयू के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। उसमें जी फिर क्या है जी? उसके बाद इनपुट है जी। ठीक है। और आउटपुट है। इनपुट क्या होता है जी? आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। ठीक है जी। कोई भी आप डाटा इंटर करते हैं, कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी आप कंप्यूटर को डाटा जो इंटर करते हैं वो इनपुट होता है। उसके बाद वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर बाद में हमें उसका जो है वो एक अमल का एक रद्द अमल मिलता है। ठीक है। जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। जो भी इनपुट में हमने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, जो भी डाटा हमें उसका जो रिज़ल्ट चाहिए होगा वो हमें आउटपुट की सूरत में मिलेगा। आउटपुट क्या होता है जी? आउटपुट हमें मॉनिटर में मिलता है जी। ठीक है जी।
मॉनीटर पे हमें पता चल जाता है जी जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका इनपुट क्या है। या उसके बाद प्रिंटर में होता है, जैसे हमने कोई भी प्रिंट का टास्क परफॉर्म करना हो, कोई भी हमने डाटा प्रिंट करना हो, तो प्रिंटर के थ्रू भी हमें आउटपुट जो है वो डाटा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ALU की बात करतेंगे। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसका क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जी। जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है ना जी, और डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस है, वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, क्या होता है जी, ये सर्किट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, जो भी हम जमा, तफरीक, तकसीम या मल्टीप्लाई, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या नंबर्स का हमने जो करना होता है, ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो सारा ALU का काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है जी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट क्या है जी, कंट्रोल यूनिट जो है ना वो कंप्यूटर की जितनी भी एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना, वो कंप्यूटर डिटरमिन्स डाटा इफ नीडेड वेयर इट इज स्टोर। जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी डाटा होता है, जो भी उसके साथ डिफरेंट चीज़ें अटैच होती हैं या जो भी चीज़ें उसमें स्टोर करनी होती हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो उसने डिटरमिन करना होता है कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ये कुछ कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।